हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी हाल में आपका एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हुई है। उसके लगभग सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने सेंड किया था। उसमें मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाई थी कि किन्हीं दो ट्रायंगल के बीच कॉन्ग्रुएंसी किस प्रकार से हो सकती है। वो सारी डिटेल से मैंने आपके साथ बातें की थी। उससे कॉन्ग्रुएंसी को लेके आपकी एक्सरसाइज अभी हाल में एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हुई है। आइए अगर हम 7.1 से आगे बढ़े तो 7.1 से आगे चलने से पहले आपको बुक में एक थ्योरम नजर आएगी। अच्छी थ्योरम है। चलिए बात करते हैं इस थ्योरम के बारे में। थ्योरम में बात बताई गई है द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें हमें बात बताई गई है यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान के चलो मेरे पास यही ट्रायंगल एबीसी है। अगर इस ट्रायंगल की टू अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, जैसे ए बी और ए सी। अभी इस ए डी को मत देखना बच्चों, अभी मैं इस ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को देख पा रहा हूं तो मुझे बात बताने की कोशिश की गई है इस थ्योरम के माध्यम से। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात करता हूं, इस ट्रायंगल एबीसी में यदि ए बी और ए सी टू अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, एडी पे नजर मत डालना बच्चों अभी, तो ए बी के सामने की एंगल जो सी है और जो ए सी के सामने वाला एंगल बी है, यानी कि ए सी का अपोजिट एंगल बी और ए पी का अपोजिट एंगल सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये बात हमें प्रूव करनी है। यानी हमारे पास यदि किसी भी ट्रायंगल में टू साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ये बात हमें गिवन है। किसी भी ट्रायंगल में यदि टू साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मान लीजिए मैंने माना है कि ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है, तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और ए बी के सामने वाला एंगल सी भी एक दूसरे के इक्वल होगा। यह बात हमें क्या करनी है बच्चों? प्रूव करनी है। आइए थ्योरम के बारे में बात करें। सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं, आपने पिछले क्लासेस में भी थ्योरम पढ़ी है, 8 क्लासेस में भी थ्योरम थी बच्चों। उसमें आपको जब हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं 4 कंडीशन यूज करते हैं: गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूव। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन हेडिंग लगाया। इस गिवन में वो चीजें लिखते हैं बच्चों जो हमें बुक वाले ने दी है। बुक वाले ने हमें एक तो ट्रायंगल दिया गया है, तो मैंने लिखा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल ए सी। एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी दोनों एक दूसरे के इक्वल साइड मुझे दी गई है, अर्थात ए बी की जो लेंथ है वही लेंथ ए सी की। यह बात मुझे बता दी गई है बुक वाले ने। अब हम ये बात देने के बाद मुझे कहा यदि ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो प्रूव कीजिए कि ए सी के सामने का एंगल बी और ए बी के सामने का एंगल सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये बात मैंने टू प्रूव में लिखी। कंस्ट्रक्शन करने के लिए बच्चों मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर किया। एंगल ए का क्या किया? बाइसेक्टर। एंगल ए मेरे पास है बी ए सी, तो मैंने ए डी एक बाइसेक्टर लाइन खींची। ये बाइसेक्टर लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। सपोज करो एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो 30 डिग्री इधर रह जाएगा, 30 डिग्री इधर रह जाएगा, आपका 30 डिग्री ये वाली एंगल हो जाएगा और 30 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में ये बात मैंने लिखी, एडी इज बाइसेक्टर, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एडी एक बाइसेक्टर है। एंगल ए विच मीट्स बीसी एट डी, यानी कि जो ये बाइसेक्टर है ए से जो मैंने ड्रा किया है एडी, ये बीसी को डी पर मीट कर रहा है। ये बात मैंने लिखी प्रूव। अब जैसे आप एंगल बाइसेक्टर एडी ड्रा करते हैं तो ऐसा करने से ट्रायंगल एबीसी के अंदर आपको दो ट्रायंगल नजर आएंगे बच्चों। एक ट्रायंगल तो आएगा बी ए डी, एक ट्रायंगल आएगा सी ए डी, दो ट्रायंगल आ जाएंगे। अब मैं बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करता हूं। अगर मैं ट्रायंगल बी ए डी को देखता हूं और एक बार सी ए डी को देखता हूं, अगर मैं ट्रायंगल बी ए डी को एक बार देखता हूं फिर सी ए डी को एक बार देखता हूं, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल बी ए डी एंड सी ए डी ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी। सर क्यों? अरे यार गिवन है ना, उसने तो स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ए बी ए सी एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने यहां गिवन लिखा। फिर एंगल बी ए डी
और CAD ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सर क्यों? अरे यार मैंने अपने घर से कर दी। सर क्यों कर दी? अरे ये AD है ना, AD एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, यानी कि AD एंगल A को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रही है, अर्थात जितने डिग्री का एंगल इधर है उतने डिग्री का एंगल इधर है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने लिखा एंगल BAD एंगल CAD एक दूसरे के इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन, यही तो मैंने लाइन ड्रा की थी AD। इसके बाद AD इक्वल AD का मतलब अगर मैं ट्रायंगल BAD पढ़ रहा हूं या मैं ट्रायंगल CAD पढ़ पा रहा हूं, तो ये AD दोनों में लाई कर रही है, दोनों में लाई है, अर्थात AD ट्रायंगल BAD को बनाने में भी यूज हो रही है और CAD को बनाने में भी यूज हो रही है। तो हम लिखेंगे AD इक्वल AD, यानी कि अगर कोई एक साइड दो ट्रायंगल को बनाने में यूज होती है तो उस साइड को हम कॉमन बोलते हैं। अब देखो 1 2 3 दो साइड AB इक्वल AC, AD इक्वल AD और एक एंगल एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। अब दो साइड और एक एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय सास कॉन्करेंस, यानी कि SAS, दो साइड और एक एंगल से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बच्चों, तो एंगल B के इक्वल हो जाएगा एंगल C। यही बात मुझे प्रूव करनी थी। एक बार और जल्दी जल्दी से मैं रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में मुझे कहा गया था, थ्योरम में मुझे कहा गया था, यदि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में अगर दो साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए, जैसे AB और AC को मैं अगर एक दूसरे के इक्वल लूं, तो मुझे बताया गया था कि AB के सामने का एंगल और AC के सामने का एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो गिवन में लिखा एक ट्रायंगल ABC, मैंने एक ट्रायंगल ABC लिया इन विच AB इक्वल AC, दो साइड मुझे इक्वल दी गई है बच्चों, AB इक्वल AC। इसके बाद मैंने टू प्रूव लिया, टू प्रूव में एंगल B इक्वल एंगल C लिया। कंस्ट्रक्शन में मैंने AD एंगल बाइसेक्टर लाइन खींची। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल BAC को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, तो ये बात मैंने लिखी। अब मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल BAD और CAD में मैंने कंपेयर करना चालू किया। सबसे पहले AB इक्वल AC लिखा, गिवन ये स्टार्टिंग में है। फिर एंगल BAD और CAD को एक दूसरे के इक्वल लिया, BAD और CAD का एक दूसरे का लिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है AD की सहायता से। तो ये बात मैंने लिखी, BAD इक्वल CAD। इसके बाद AD इक्वल AD मैंने लिखा। सर क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं BAD को पढ़ रहा हूं तो मैं CAD को भी पढ़ पा रहा हूं, यानी कि AD दोनों ट्रायंगल को बनाने में यूज हो रही है, BAD को और CAD को। तो BAD इक्वल CAD मैंने लिखा बाई कंस्ट्रक्शन। अब AD मैंने लिखा कॉमन, और एंगल BAD और CAD एक दूसरे के पहले से एक इक्वल है, तो तीन चीजें इक्वल हो चुकी हैं। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में तीन चीजें एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAD बाई सास, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल C है, और इस वाले एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और इस वाले का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है बच्चों। तो इस प्रकार से ये मेरी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। मैं एक ही थ्योरम आपको इस एक्सरसाइज से करनी थी, एक ही थ्योरम इस एक्सरसाइज में आपको दी गई है। कल यानी कि आने वाले कल में मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके बेटा, जब तक आप इस थ्योरम को अपनी फेयर कॉपी में मन लगाकर पढ़िएगा। बाय।